हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पंच तत्व में विलीन हुए अमिताभ चौधरी, अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर बुधवार को पंच तत्व में विलीन हो गया। अमिताभ चौधरी का हरमो रोड स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र अभिषेक चौधरी ने मुख्य अग्नि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। दिवंगत अमिताभ चौधरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री दिवंगत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमिताभ चौधरी की पत्नी, पुत्र एवं पुत्री सहित अन्य परिजनों से मिले तथा उन्हें ढाढ़स बंधाया। परिजनों एवं शुभचिंतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। बता दें कि बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का मंगलवार सुबह निधन हो गया था। झारखंड राज्य पर्यटन निगम के रेस्टोरेंट में बड़ा कांड, बाहर से आती थी लड़कियां, आपत्तिजनक सामान भी बरामद। झारखंड राज्य पर्यटन निगम के एक रेस्टोरेंट में देह व्यापार का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। रेस्टोरेंट से पुलिस ने 4 युवती और 6 युवकों को हिरासत में लिया है, जिससे थाना में पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। देह व्यापार राज्य के कोडरमा जिले में चंदवारा थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित झारखंड राज्य पर्यटन निगम के झील रेस्टोरेंट में चल रहा था। जिले के एसपी कुमार गौरव के आदेश पर 16 अगस्त की देर रात पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की। पुलिस को रेस्टोरेंट में कुछ दिनों से देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां रेड की और अलग अलग कमरों से युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के रेड पड़ने पर रेस्टोरेंट का मैनेजर मौके से भाग निकला। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में झील रेस्टोरेंट के संवेदक की भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस रेस्टोरेंट से पकड़ाई युवक और युवतियों से पूछताछ कर रही है। कुछ सफेद पोश शहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना पर रोक, सीएम हेमंत सोरेन के निर्णय पर जनजातीय समुदाय में खुशी। झारखंड सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया है। वर्ष 1964 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1999 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार किया था। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग पर रोक के बाद जनजातीय समुदाय में खुशी देखी जा रही है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व गांवों द्वारा आम सभा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। झारखंड में कांग्रेस ने शुरू की महंगाई पर चर्चा, 23 अगस्त तक रोजाना करेगी आयोजन। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। झारखंड में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सभी 24 जिलों के साथ साथ राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को 6-6 जिलों की जिम्मेवारी दी गई है। झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा है कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। आटा चावल से लेकर पेंसिल तक की कीमत पर जीएसटी लगाकर सरकार ने अपनी मानसा साफ कर दी है। अब तो हालत कुछ ऐसे हैं कि शमशान घाट में मिलने वाली सामग्री पर भी जीएसटी लग रहा है। पेट्रोल से लेकर डीजल और गैस सिलेंडर के दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में 19 से 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। गहरे निम्न दबाव का असर खत्म हो गया है, लेकिन कल 19 अगस्त के बाद मानसून के फिर से जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार खाड़ी में बन रहे सिस्टम यदि मजबूत हुआ तो राज्य में एक बार फिर लगातार बारिश हो सकती है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में 22 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
विकास कांड। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली, अंतरिम जमानत। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा जिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 विधायकों को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की कार को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोका गया था और वाहन से लगभग 49 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अनन्य जोहे बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों विधायकों को 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी है और उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। अदालत ने तीनों विधायकों को मामले में जांच अधिकारी के सामने सप्ताह में एक बार पेश होने और अपने पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी है। हालांकि विधायकों ने दावा किया है कि यह राशि झारखंड में एक आदिवासी त्यौहार के लिए साड़ियां खरीदने के लिए उपयोग की जानी थी। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई 23 को। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 23 अगस्त को सुनवाई होगी। रमेश हांसदा एवं अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय देने और मामले की सुनवाई अगले माह करने का आग्रह किया गया, जबकि प्रार्थी की ओर से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना था कि झारखंड में निकलने वाली नियुक्तियों पर इस नियमावली का असर पड़ सकता है। इस पर अदालत ने 23 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी की संशोधित नियमावली की वजह से अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। नई नियमावली की वजह से वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। नियमावली की शर्तों की वजह से प्रार्थी सहित अन्य जो सामान्य वर्ग के छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने राज्य के बाहर के संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके अलावा जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। छापेमारी। बाल सुधार गृह में जांच अभियान में मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बड़ी खबर धनबाद से, जहां शहर के बरमसिया धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया भुद्दा अवस्थित बाल सुधार गृह में बुधवार अहल सुबह नोडल अफसर कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। बाल सुधार गृह के विभिन्न वार्डों से 4 एंड्रॉयड फोन, 8 छोटा मोबाइल, 8 मोबाइल चार्जर, 6 ईयरफोन, 4 डाटा केबल, 5 छोटी छुरी, 1 स्क्रू ड्राइवर एवं 1 लोहे का रड बरामद किया गया है। मालूम हो कि पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा से एक बंदी को बाल सुधार गृह में उम्र के आधार पर शिफ्ट किया गया था, जिसे सुधार गृह में बंदियों ने वीडियो कॉल से पहचान कर उससे बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद घायल बंदी को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद बाल सुधार गृह के बंदियों पर कई प्रकार के सवाल उठने लगे थे। बिजली मुख्यालय को हजारों कर्मियों ने घेरा, जाने वजह। झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ के द्वारा झारखंड ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय का घेराव किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मुख्यालय पर कर्मी घंटों प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान लगभग 3000 कर्मी हाथों में बैनर, प्ले कार्ड लिए धुरवा गोलचक्कर मैदान में जुलूस के रूप में निगम मुख्यालय पहुंचे। शाम तक निगम मुख्यालय में हुए इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यालय में जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 10 वर्ष पूरा कर रहे कर्मियों की नियमित नियुक्ति करनी है, मगर आने वाली नियुक्ति में आउटसोर्स में काम कर रहे कर्मियों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता तय नहीं की गई है, जिसे कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोमिया में हुआ बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित तिलैया में बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। बुधवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने ललपनिया दौरे के क्रम में सब स्टेशन का उद्घाटन किया। खारसावा में घर में सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, मामला दर्ज। सरायकेला खारसावा जिला अंतर्गत आमदा ओपी क्षेत्र के दलाईकेला गांव में अपने घर में सो रहे नटरू सोय उर्फ राम सिंह सोय 35 वर्षीय की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बड़े भाई ने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। वही घटना के बाद से हत्या का आरोपी फरार है। आमदा ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार प्रथम दृष्टया में आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। पड़ोसी जो है दुबराज सोय उर्फ जो है टकलू पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संकट में हेमंत सोरेन की सदस्यता, चुनाव आयोग में आज सुनवाई। खनन लीज मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन करने के मामले में गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान आयोग ने सभी पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस दाखिल की जाएगी। 12 अगस्त को हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जवाब दिया गया। मालूम हो कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनन लीज लिया है। संबंधित विभाग का मंत्री होते हुए ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस और चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी सेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले की झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था। झारखंड सरकार और श्री सोरेन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अभी रोक लगा दी है। देवघर में चलती ऑटो से 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया बाइक चालक। जसीडी स्टेट बैंक से 1 लाख रुपए की निकासी कर देवघर के साकित विहार का रहने वाला युवक ऑटो से देवघर आ रहा था। सत फ्रांसिस स्कूल मोड़ से जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, 2 बाइक सवार ने जसीडी की ओर से आकर ऑटो को ओवरटेक किया। राकेश ऑटो में पीछे की सीट पर दाहिनी ओर बैठा था। हाथ में 1 लाख रुपए से भरा बैग था। बाइक सवार ऑटो के बराबर आकर चलता रहा और अचानक बैग झपट लिया और देवघर की ओर भाग गया। पुलिस को सूचना मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएलएफआई नक्सली तोपाल मुंडा गिरफ्तार। संगठन विस्तार के लिए युवाओं का कर रहा था ब्रेन वॉश। पुलिस ने मुरहू एलन स्कूल मैदान के पास से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य तोपाल मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सली तोपाल मुंडा उर्फ तोपाल चुटिया पूर्ति चाईबासा खुंटी में लगभग आधा दर्जन नक्सली कांड में शामिल रह चुका है। जानकारी के अनुसार पीएलएफआई नक्सली संगठन से जुड़े जो है तोपाल मुंडा जिदन गुड़िया, सनीचर सुरीन, अजय पूर्ति और लाका पहान दस्ते का हार्डकोर सदस्य रहा है। तोपाल हाल के दिनों में संगठन के विस्तार में लगा हुआ था। धनबाद के बेनिडी मेन साइडिंग में कोयला चोरी करने आए लोगों ने 2 जवानों पर किया हमला। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनिडी मेन साइडिंग में कोयला चोरी करने 40 से 50 की संख्या में आए अपराधियों ने ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल एमके चौहान एवं सीएस मंडल पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने दोनों जवानों को बंधक बनाकर साइडिंग से कुछ दूर ले गए और जमीन पर पटक कर बुरी तरह से पीटा, जिससे हेड कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गया। सभी अपराधी घातक हथियार से लैस थे। अपराधियों ने जवानों का पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों जवानों का मोबाइल भी छीन कर ले गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवघर में जल्द पूरा होगा प्लास्टिक पार्क के पहले फेज का निर्माण। युवाओं के पास होगा जॉब पाने का सुनहरा मौका। झारखंड के देवघर में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। एम्स एयरपोर्ट के बाद अब देवघर प्लास्टिक पार्क का निर्माण होने वाला है। इसके लिए काम में तेजी लाई है। जानकारी के अनुसार अगले साल तक इस काम को लगभग पूरा कर लिया जाएगा। इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने झारखंड उद्योग सचिव देवघर पहुंची। यहाँ उन्होंने निर्माण कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उद्योग सचिव ने संभावना जताई है कि जनवरी 2023 तक प्लास्टिक पार्क के निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लोहरदगा में गुप्त सूचना के आधार पर हथियार और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने गुप्त सूचना के तहत छापेमारी अभियान चलाकर हथियार और कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी आर राजकुमार ने बताया है कि 16 अगस्त की रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुड्डू थाना क्षेत्र के कक्करगढ़ निवासी अमित कुमार गिरी उर्फ विक्की पिता सीताराम गिरी के घर पर हथियार रखा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमित कुमार गिरी के कमरे में बने छज्जे पर रखे टीन के बक्से में एक लोडेड पिस्टल, एक खाली मैगजीन एवं एक मैगजीन में लगे 5 राउंड गोली बरामद किया।
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ मानसिक लड़ाई, पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शुरू किया अभियान। झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के साथ साथ अब मानसिक कार्रवाई भी शुरू हुई है। केडर समस्या से जूझ रहे नक्सल संगठन नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। नक्सल संगठन ग्रामीणों को बहकाकर खुद को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी इस मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर दी है। नक्सल हिट इलाके में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल ग्रामीणों को नक्सलियों के करतूत के बारे में बता रहे हैं। पुलिस ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटक का सहारा भी ले रही है। कायस्कांड में निलंबित विधायकों को जमानत, झारखंड कांग्रेस ने किया स्वागत। बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार। हावड़ा में कैश के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीनों विधायकों को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे स्वागत योग्य निर्णय बताया है। वहीं झारखंड बीजेपी ने कहा है कि तीनों कांग्रेस विधायकों को जमानत मिल गई है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि तीनों कांग्रेस विधायकों को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव बनाएगी कि वह पता करे कि तीनों विधायकों के पास मिली रकम किसकी थी और कहां से आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद बीजेपी और न ही राज्य की जनता को है। सिमडेगा की सलीमा और संगीता ने राष्ट्रमंडल खेल में दिखाई हुनर, पर शहर में लगे बैनर में नहीं मिली जगह। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की 2 बेटियां सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी का हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इन दोनों बेटियों को प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। स्वागत कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी नदारद रहे। वहीं शहर में लगे बैनर में दोनों बेटियों की तस्वीर नहीं लगाकर बाहरी खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई थी। मालूम हो कि गत 29 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 वर्षों के बाद कांस्य पदक प्राप्त की है। कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 स्टार बेटियां सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी भी शामिल थी। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। सलीमा टेट्टे ने प्रतियोगिता में 3 गोल किए, वहीं संगीता कुमारी ने 1 गोल कर प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अमृत महोत्सव के बहाने 2024 चुनाव की तैयारी। गोड्डा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने आज़ादी के 75 वर्ष होने पर केंद्र सरकार द्वारा मनाए गए अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। फुरकान अंसारी ने कहा है कि भाजपा अमृत महोत्सव के बहाने 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।